इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग आर्ट कॉन्टेस्ट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक बहुत ही लेजेंडरी पर्सन को, जिनको हम कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये जो पोर्ट्रेट है ये इंस्पायर्ड है अभी जो टीचर्स डे के स्पेशल बेसिस पे है ये, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड था, बहुत लोग बोल रहे थे, इसलिए ये ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो टेक्निक होगी प्रॉपर शेडिंग टेक्निक, जिसमें हम ब्रशेस वगैरह को, टूल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत किया है, कुछ आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं। तो ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जिनको ये एक्सपेक्टेशन है कि आउटलाइन ड्राइंग है, तो वो नहीं है। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। मैं देखो क्रॉस हैचिंग्स की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मुझे करना है प्रॉपर शेडिंग, लेकिन मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूँ कि मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ क्रॉस हैचिंग्स वाली, क्योंकि हमें पता है कि हमें समझ करनी है चीज़ों को। तो मैं अभी इतना फोकस नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। और ये पेपर जो है वो रफ़ पेपर है, तो बहुत आसानी के साथ हम ब्रश को यूज़ करके और फिंगर्स को यूज़ करके उसको स्मच भी कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से शेडिंग ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो है थिन ब्रश। थिन और थिक दो ही तरह के ब्रश हम यूज़ करेंगे, और जितनी भी ब्लेंडिंग है वो इसी ब्रश से होगी। और फिर उसके बाद जब सेकेंड लेयर ऑप्ट कर रहे हैं, तो जो बेस लेयर थी, जो पहली वाली लेयर थी, वो बैकग्राउंड लेयर का काम करेगी। और जब हम मर्ज करते हैं ना इसको, तो उसमें हमें वो हेल्प करेगी कि कैसे बेस लेयर के ऊपर हम डार्क लेयर ऑप्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे हमने जो हमारे पास नीडेड इरेज़र है उसको यूज़ किया और कुछ हाइलाइट्स को ऑप्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी। तो ये जो प्रोसेस है, पहले लाइट लेयर, फिर उसके बाद डार्क लेयर, स्मजिंग, और उसके बाद फिर हाइलाइट्स को ऑप्ट करना, ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि ये वाली तरीके की शेडिंग को अगर मैं बात करूँ, जो कन्वेंशनल टाइप है शेडिंग का, सिमिलरली दूसरी आई पे भी मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। और अगर इसी तरीके की आर्ट आपको भी सीखनी है, बहुत गहराई में जाके डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो। अभी रिसेंटली मैंने आइज़ के ऊपर एक बहुत ही अच्छी क्लास बनाई है, जिसमें हम इमोशंस और एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। बहुत ही एडवांस क्लास है बिगनर्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो आर्ट में वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो वो आप ट्राई ज़रूर करके देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, दैट्स फॉर श्योर। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं वापस अपने ट्यूटोरियल पे। तो अब देखो यहाँ पे मैं वर्टिकल हैचेस का भी सहारा ले रहा हूँ, कुछ स्मजिंग भी करता हुआ चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये सारे जो प्रोसेस हैं सब मिल करके एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक प्रोसेस पे टिके हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं, तो उसमें से एक होगा कि हमने क्रॉस हैचिंग्स की हैं, और फिर दूसरा प्रोसेस है हमने उसको स्मच कर दिया है ताकि हम कंप्लीट रियलिज्म की तरफ आगे बढ़ सकें। अब ऐसा तब हम कर पाते हैं जब हमारे पास पेपर उसी तरीके का हो, कि मतलब बहुत स्मूथ पेपर हो, तो हम वैसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा रफ़ पेपर हो, थोड़ा टेक्सचर्ड पेपर हो, उस पर हम बहुत आसानी से इस टाइप की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर पे ब्लेंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे वही टेक्निक यूज़ की जा रही है। अभी जैसे नोज़ पे भी आप देखोगे, पहले मैं कुछ हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ लाइंस के थ्रू शेड्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ और फिर उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। कभी कदार मैं 2B पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ, साथ के साथ कभी B पेंसिल भी यूज़ होती है, और मोस्टली 4B पेंसिल यूज़ होती है। और उसके बाद हम उसको यूजिंग आवर फिंगर्स एंड देन ब्रश वी यूज़ टू ब्लेंड इट अप या स्मज इट अप। इसमें एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप के पोर्ट्रेट्स आप ड्रॉ करें जिसमें आप देखें बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ हैं, तो आप सोचो कि अब मैं डायरेक्टली डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर लूँ और जल्दी से डार्क वैल्यू वाला पहले कर लूँ, फिर लाइट वाले बाद में करूँ, तो देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गलती हो सकती है। क्योंकि आपके, अगर आप एक मैच्योर आर्टिस्ट हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एमेच्योर आर्टिस्ट हो या एक बिगिनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो और अभी लर्निंग फेज़ में है वो आप, तो वहाँ पे फिर ये हो सकता है कि आपने डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर ली और फिर आपको ये रियलाइज़ हुआ अगर कि लाइटर वैल्यूज़ थी वहाँ पे, तो वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ, नोज़ के ऊपर हो गया, और जो एकदम वाइट पोर्शन नज़र आता है ना, जो चमक नज़र आती है, जो शाइन नज़र आती है, वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब ये पेपर देखो रफ़ है, तो
ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ही स्मूथ रिजल्ट्स होते हैं इस पे, थोड़े रफ़ रिजल्ट्स ही होंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या होता है, आपको पीछे हट के देखना पड़ता है ड्राइंग को। अगर आप बहुत पास से देखने लगोगे तो फिर उसमें रफ़ पैचेस नज़र आएंगे। ये तो पेपर के साथ ही ऐसा है, उसमें कुछ आप नहीं कर सकते। सिमिलरली मैं इसी तरह से लिप्स के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। लिप्स में यहाँ पे ख़ास तौर पे देखो, लोअर लिप में जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। ये बहुत ही अलग टाइप का वो है जो टेक्निक जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम क्रॉस एजिंग्स पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको, और फिर उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे लिप्स पे हो सकता हो लोअर लिप में मुझे रिक्वायरमेंट ना पड़े तो मैं वहाँ पे ब्लेंड नहीं करूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और जब ये बाद में जब फिनिश होता है ना, तो इसमें एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर नज़र आता है क्रॉस एचिंग्स का और साथ के साथ ब्लेंडिंग का। और ये टेक्निक बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट भी कई बार यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पे आप दोनों तीनों टेक्निक्स को, दोनों तीनों स्किल्स को एक साथ दिखा पाते हो पेपर पे, और ये लगता है कि किसी कलाकार, किसी आर्टिस्ट के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसमें ये ऐसा नहीं फील होता कि किसी ऐसे आर्टिस्ट ने बनाया है जिसने एक सिद्धांत रटा हुआ है कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से चलना है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रटा हुआ सिद्धांत, वैसा नहीं है। यहाँ वो एप्लीकेशन यूज़ होती है जो कि उसकी खुद की इवॉल्व की हुई होती है, इसका स्टाइल रिप्रेजेंट करती है। अभी इस तरह से देखो, मैं सिमिलरली कुछ और एरियाज़ को डार्क कर रहा हूँ, जैसे चिन पे एरिया है, चीक्स पे हैं, उन जगहों को भी फिनिश कर रहा हूँ। अब फिनिशिंग का पोर्शन ज़्यादा है, टेक्निक मोर और लेस सेम ही यूज़ हो रही है, जो पहले हमने यूज़ की वही अब यहाँ भी यूज़ हो रही है। और यही टेक्निक यूज़ करके, और जैसे देखो ब्रश में जब हम देखते हैं तो हम छोटे छोटे सर्किल्स को फॉर्म करते हुए ब्लेंड कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कंटूरिंग करते हुए उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, तो वो और अच्छे से ब्लेंड हो ताकि स्मूथली ब्लेंड हो, पेपर ना ख़राब हो। और फिर एंड में लिप्स के ऊपर भी उसी तरह से हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं, मोनो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो, अगर आपके पास मोनो इरेज़र नहीं है तो आप नीडेड से भी वही काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले किया था नोज़ पे। मोनो से क्या होता है कि थोड़ा और ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रियलिज़म में ये बहुत काम आती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स जो कि फेस के ऊपर स्किन टेक्सचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहाँ पे मैं उसको यूज़ में ला रहा हूँ, ऑप्ट कर रहा हूँ। और ये जो टेक्निक है, जो ये पॉइंट पॉइंट वाली है, स्पॉट वाली है, ये भी बहुत काम आती है जब आप रॉ सा ही बनाओ। अब देखो सारी चीज़ें यूज़ हो गई इसमें, क्रॉस एजिंग्स भी यूज़ हुई, फिर स्मजिंग भी की हमने। अब हम जो हाइपरलिज्म वाली टेक्निक होती है ना, जिसमें हम छोटे छोटे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अब यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ इमेज में देख करके मैं कर रहा हूँ, मैं अपने से ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि एक फील आए कि हाँ काफ़ी टाइम टेकिंग थिंग से बनाया गया है। वैसे इसको करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का टाइम लगा इस पूरे पोर्ट्रेट को। उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा आपको। इसको मैंने यहाँ फिनिश कर दिया है, और जो लोग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते होंगे टीचर्स डे में, वो इसको यूज़ करेंगे। और आप लोगों के लिए भी एक कॉन्टेस्ट टाइप का है, जिसमें आप को यही ड्रॉ करना है 5 सितंबर के पहले, और मुझे सबमिट करना है। जिसका भी सबसे अच्छा होगा मैं उसे अपने पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर शो करूँगा, और एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी भेजूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।